नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो एसकेएन यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आया था फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का, उस रिजल्ट के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का बढ़िया रिजल्ट आया, कुछ का ऐसा रिजल्ट आया कि कुछ के बेकई, पढ़ने के बावजूद भी बेकई, अच्छा लिखने के बावजूद भी बेकई, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। तो सभी क्वेश्चंस का जो सभी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस का अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अपन सभी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। जब से सुबह से रिजल्ट आया है, स्टूडेंट्स के लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे है जो रिजल्ट है इसमें इतनी ओजीपी आई है, हम क्या करें। बहुत सारे तमाम जो क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस में लेके आया हूं। आज तो क्वेश्चन ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि स्टूडेंट के क्या क्या डिमांड होगी। आज तो स्वयं के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ये कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। साथियों, जिनका रिजल्ट अच्छा गया है, सभी सब्जेक्ट्स क्लियर है, उनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि उनमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसके साथ ही जिनके बेक आई है उनको भी देखना है, जिनके बहुत ज्यादा बेक आई है उनको भी देखना है। हताश होने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो से आपको संपूर्ण जो जानकारी है, सभी क्वेश्चंस, आपके जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी मैंने इकट्ठे किए हैं और उनके जवाब अपन आज देखने वाले हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पाया है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पर अपन जो पढ़ाते थे, अपना जो कोर्स था फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का, उनमें स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। और जो मैथ सब्जेक्ट थी, सबसे ज्यादा बैक आने वाली सब्जेक्ट थी। स्टूडेंट्स के जवाब आ रहे थे ज्यादा से ज्यादा कि सर हम उस टाइम जब पढ़ रहे थे उस टाइम तो हमारे को लग रहा था कि बैक आएगी, पर अभी बहुत अच्छे नंबरों से हमारी क्लियर हुई। और देखा कि एक करीना यादव नाम से स्टूडेंट है, अभी तक उसी का मैसेज आया है जिसकी 7.5 के करीब ओजीपी है, एसजीपी है, सॉरी एसजीपी 7.5। और एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूं जो कि अपन से पढ़ रहे थे, लगातार कनेक्टेड थे, उनके लगभग 7.0 एवरेज है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के कम भी है, ज्यादा भी है। ये कम ज्यादा कैसे आई, इसका भी मैं जवाब दूंगा। उनको स्वयं को भी एहसास होगा और उनको भी एहसास होगा जिनके रिजल्ट कम या ज्यादा आया है कि मेरा क्यों आया है ऐसा। सही, उन सभी तमाम क्वेश्चंस की अपन चर्चा करने वाले हैं साथियों। इसके साथ ही किसी के बैक है, 2 बैक है, 3 बैक है, डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से जानकारी मिलने वाली है। किस किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहले थंबनेल पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए चर्चा करने वाले हैं। रीचेकिंग का फॉर्म लगाने का डाउट मन में आ रहा है स्टूडेंट्स के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कंप्लीट। इसके साथ ही अब क्या करना चाहिए, अच्छा रिजल्ट आया या बेक आ गई तो सर अब क्या करें। इसके साथ ही सर बेक आ गई अब क्या करें, इसके साथ ही संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। अपन पहले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन। वीडियो लंबी हो सकती है पर एंड तक देखना, कंप्लीट आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जितने भी सवाल आपके माइंड में है उन सभी का आंसर आपको मिलने वाला है। देखो, सबसे पहले सर 4 या 3 या 2 या 5 बेक है, क्या करूं, क्या मेरे को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा भी सवाल रहता है और रियल में ऐसा होता भी है। कब निकालते हैं वो भी मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ ही बेक है सर 5 साल की डिग्री तो नहीं हो जाएगी, सभी के सवाल रहता है, क्योंकि अभी फोर्थ ईयर का रिजल्ट ही आया है, उनके सब्जेक्ट बैक आ गई मतलब 5 साल की डिग्री हो गई। तो सर ऐसा तो नहीं होगा हमारे साथ, इसका भी जवाब दूंगा। आगे इंप्रूव कैसे करें सर, अभी हमारे जैसे मान लो 6.0 बन गई, इसके साथ ही 7.0 बन गई, 6.5 बन गई, एक सब्जेक्ट बैक है, हम कैसे इंप्रूव करें खुद को,
खुद की ओजीपी को, एसजीपी को कैसे इंप्रूव करें, इसका भी जवाब आपको मिलने वाला है। फिर अपन बात करेंगे रीचेकिंग का फॉर्म कैसे अपन लगाए, बैक की एग्जाम कब होगी, और इसके साथ ही जो बैक की जो सब्जेक्ट है उसकी हम तैयारी कहाँ से करें उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। क्या मेरी एसजीपी और ओजीपी बढ़िया है, एसजीपी ओजीपी क्या होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या हमारा करियर सिक्योर है, क्या हमारे इतने ओजीपी बन गई, इतनी एसजीपी बन गई, क्या हमारा करियर सिक्योर है, हम आगे करियर बना सकते हैं। 5.5 है, 6.5 है, 6.0 है, क्या सर हम इंप्रूव कर सकते हैं। किसी के तो 4.5 भी होगी, 5.0 भी होगी, उनको भी घबराना की जरूरत नहीं है। वो भी इस वीडियो को एंड तक देखना, सभी सवालों का जवाब मिलेगा। इसके साथ ही बात करते हैं, क्या हम बदल सकते हैं ओजीपी। क्या सर अभी हमारी 4.8 है तो क्या सर ये हमारी 7 तक जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, चर्चा करेंगे अभी। इसके साथ ही सेकंड सेमेस्टर में क्या करें सर, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का तो रिजल्ट हमने देख लिया। हम देखते थे कि हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है और हॉर्टिकल्चर आसान सब्जेक्ट है, उसमें ही हमारी बैक आ गई। रूरल सोशियोलॉजी कितनी आसान सब्जेक्ट थी, उसमें ही हमारी बैक आ गई। तो साथियों इन तमाम क्वेश्चंस का अपन जवाब जानेंगे, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में तो अपने क्या है, अपने बहुत नई नई सब्जेक्ट और हार्ड सब्जेक्ट है। सर हमारे हॉर्टिकल्चर में बैक आ गई तो क्या इनमें भी बैक आएगी क्या, उनके भी जवाब अपन जानेंगे। सर अब क्या करना चाहिए हमारे को, पढ़ाई कैसे करें, मतलब पढ़ाई कैसे करें, हम कौन से तरीके से पढ़ाई करें ताकि हमारे बैक नहीं आए, कैसे हम लिखें ताकि हमारे बैक नहीं आए, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अपन इन सभी क्वेश्चंस का क्या करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि सर मेरे 4, 3, 2, 1 बैक है तो मैं क्या करूं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कॉमन रहता है कि सर बैक आ गई हमारे, हम क्या करें। तो साथियों अगर आपके 1 या 2 या 3 जितनी भी बैक आ गई, तो साथियों जो आ गई उसको ना ही आप चेंज कर सकते ना ही मैं चेंज कर सकता। इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे बैक आ गई, अब मेरे को इनमें अच्छा रिजल्ट देना है। अब मैं बता देता हूं साथियों, जो आपके बैक आ गई उनका आपके ओजीपी में इंक्लूड नहीं है। आप ओजीपी को क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इनका आप इन एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस करके, इन तीनों एग्जाम में। तो ऐसे मान लो कि इस सब्जेक्ट में जैसे किसी के एक आ गई तो इस सेमेस्टर में 9 ही सब्जेक्ट थे, एग्जाम्पल आप मानो 9 सब्जेक्ट थे, 9 में मेरी अच्छी ओजीपी है। तो अब मेरे को क्या है, अब मेरे को जैसे ही आगे का सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर आएगा उसके साथ में एग्जाम लगेगी तो वहां पर 10 सब्जेक्ट आएगी, मतलब उसमें एक और इंक्लूड कर दो। ऐसे मान लेना कि 11 सब्जेक्ट थी सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, कितनी थी, 11 सब्जेक्ट थी। 11 सब्जेक्ट की बढ़िया मेहनत करनी है, बढ़िया आपको पढ़ना है, इसके साथ में ही 11 सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा, मतलब ओजीपी इंक्रीज हो जाएगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, मतलब पहले ही प्रयास में आपका निकल जाना चाहिए, टारगेट ये रहना चाहिए। तो जो भी आपके बैक आई है उनको आप क्या करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ बैक आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेमेस्टर में जो बैक आई ना वो सब्जेक्ट मेरे थी नहीं, वो थी सेकंड ईयर के फर्स्ट में, ऐसा आप एग्जाम्पल मानो। सही है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कि सर हमारे को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा क्या, बैक है। साथियों आपके चाहे 1 बैक हो, चाहे 5 बैक हो, चाहे 3 बैक हो, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बाहर नहीं निकाला जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में बाहर नहीं निकाला जाएगा। जब आपके फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी, जब आपके फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी तो आपके लगभग 4.0 से अबव ओजीपी होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट ईयर की टोटल ओजीपी कितनी होनी चाहिए, टोटल आपकी होनी चाहिए कितनी, 4 से अबव होनी चाहिए। कि सर ओजीपी और एसजीपी में क्या अंतर होता है साथियों, एसजीपी होती है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, एसजीपीए होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब ये पर सेमेस्टर की होती है, ये टोटल मिलाकर होती है, टोटल सेमेस्टरों की मिलाकर मान लो, या फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर उनकी मिलाकर मान लो। सही, तो टोटल ओजीपी आपकी 4.5 मान लो अपने, तो 4 या 4.5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो आपको फर्स्ट ईयर के बाद में कोई एडमिशन नहीं दिया जाएगा आगे के सेमेस्टरों में। तो इस चीज का आप ध्यान रखना और डरना नहीं है। अगर 4 से अबोव भी है
है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप संभल कर चलोगे तो ऐसे मान लो कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेक है सर 5 साल की डिग्री का तो नहीं होगा न, मतलब 5 साल की डिग्री का झंझट तो नहीं होगा ना। देखो इसका देखो सॉल्यूशन अपन बात करते हैं कि 5 साल की डिग्री कैसे होती है साथियों। जैसे मान लो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में किसी स्टूडेंट की 4 या 5 बैक आ जाती है, वो देगा कब? सेकेंड ईयर के फर्स्ट में देगा। कब देगा? सेकेंड ईयर के फर्स्ट में देगा, फिर थर्ड ईयर के फर्स्ट में देगा, फिर फोर्थ ईयर के फर्स्ट में देगा। कब देगा? फोर्थ ईयर के फर्स्ट में देगा। सही, ये तो गया, इसमें बैक आ गई। अब इसमें किसी स्टूडेंट की नहीं निकलती है, इसमें नहीं निकलती है, फिर इसमें भी नहीं निकलती है, फिर इसमें भी नहीं निकलती है ना, तो क्या हो जाता है साथियों? उसके बर्डन आ जाता है। जैसे मान लो 10 सब्जेक्ट है, 5 बैक हो गई तो 15 हो गई, अगले सेमेस्टर में 5 और बैक आ गई, 20 हो गई। इस प्रकार से उसके बर्डन 10 सब्जेक्ट तो सेमेस्टर की होगी, बर्डन उसके बढ़ जाता है और उसके बैक नहीं निकलती है। एंड में इतनी सब्जेक्ट बैक रह जाती है कि फोर्थ ईयर में उसके नहीं निकलती है। डिग्री कितनी की हो जाती है? 5 साल की। इसका कहने का मतलब यही है कि 5 साल की डिग्री कब नहीं होगी? जब आप हर सेमेस्टर में ऑल क्लियर रखोगे। लगभग कभी कभी आ जाती है बैक, पर लगभग आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए ऑल क्लियर और अच्छी ओजीपी चले। सही, तो आपको क्या नहीं किया जाएगा? कॉलेज से भी बाहर नहीं निकाला जाएगा और बैक का भी आपका 5 साल की डिग्री का डर नहीं होगा। इसके साथ ही आगे इंप्रूव कैसे करें कि सर हम आगे इंप्रूव कैसे करें? अब मतलब हमारी ओजीपी आ गई, हमारे बैक भी आ गई, सर कि आगे हम इंप्रूव कैसे करें? आगे हम ओजीपी को इंप्रूव कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। इसका मैं फंडा क्लियर कर देता हूं आपका साथियों। जैसे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपके जितनी भी एसजीपी बन जाती है ना, वो की वो रहती है। इसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में जो बनती है ना, सेकंड सेमेस्टर की जैसे मान लो यहाँ पर आपके बन गई 6.0 और यहाँ पर आपकी बन गई 6.2 बन गई, तो वो आपकी जो ओजीपी होगी ना, वो ओजीपी होगी ओनली 6.1। कितनी होगी? 6.1, क्योंकि उसमें 2 सेमेस्टर है ना, तो 2 का भाग लगेगा। कितने का लगेगा? थर्ड सेमेस्टर में 3 का लगेगा, फोर्थ में 4 का लगेगा, मतलब जितनी बढ़ेगी उनमें ये भाग लगता जाएगा। मतलब इसका है कि आप सेकंड सेमेस्टर में बहुत अच्छी ओजीपी को इंप्रूव कर सकते हो, सेकंड ईयर के फर्स्ट में कर सकते हो। मतलब अभी फर्स्ट सेमेस्टर की कंपेयर में अब आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है ओजीपी को इंप्रूव करने का, क्योंकि 2 का ही भाग लगेगा। सही, आपके जैसे 10 पॉइंट बढ़ते हैं ना, तो आधी ओजीपी बढ़ जाएगी, मतलब 0.5 बढ़ जाएगी। सही, अब 10 आप पॉइंट कौन से में थर्ड सेमेस्टर में बढ़ाते हो ना, तो उसमें 3 का भाग लगेगा, 3 ही पॉइंट बढ़ेंगे। मतलब अभी आप जितना मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छी क्या होगी? इंप्रूवमेंट होगी। तो अभी आप क्या करो? अपनी ओजीपी में इंक्रीज रखो। बाद में ऐसे मान लो कि आपकी कम भी ओजीपी आ जाती है ना, तो फिर भी उतने का ही भाग लगेगा, तो घटेगी भी कम और बढ़ेगी भी कम। एंड के सेमेस्टर में तो आप बढ़िया तरीके से मेहनत करना है इसमें, और आपकी ओजीपी आराम से इंप्रूव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। आगे के क्वेश्चंस में अपना है रीचेक का फॉर्म, कि सर रीचेक का फॉर्म कब लगता है? मैं आपको बता देता हूं साथियों, 7 दिन के अंदर। मतलब जैसे आपका आज रिजल्ट आ गया तो 7 दिन के भीतर आप रीचेक का फॉर्म लगा सकते हो। कहां पर लगाना है? ये आपकी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसी कॉलेज में आपके रीचेक का फॉर्म लगता है। कि सर ये रीचेक का फॉर्म ऐसे ही लगता है क्या? नहीं साथियों, इसमें 700 या 1000 के लगभग, कंफर्म नहीं है, पर 700 या 1000 के लगभग इसमें चालान कटता है और फिर रीचेक का फॉर्म लगता है पर सब्जेक्ट का। तो वो चालान आपका एक बैंक से कटवाना पड़ेगा, इसके बाद में वो कॉलेज में जमा होगा, फिर रीचेक का रिजल्ट आएगा। कि सर इसमें क्लियर हो सकती है क्या? मैं तो यही बोलूंगा कि इसमें 1% चांस आपके क्लियर होने का, क्योंकि मैं हर बार देखता हूं कि 100 स्टूडेंट लगाते हैं ना, तो उसमें 1 या 2 की कोई निकल जाती है, तो निकल जाती है, नहीं निकलती। तो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन अगर बताऊं ना, तो आप पहले तो एक्सेप्ट करो इस चीज को कि बैक आ गई और मेरी कहीं ना कहीं मेरी कमी थी, उसकी वजह से बैक आई। तो आपको क्या करना है इसमें? बस करना यही है कि एक सब्जेक्ट बैक आ गई, उस पर एक अगले सेमेस्टर में आप ऐसे समझ लो कि 11 सब्जेक्ट और बढ़िया तरीके से मेहनत करना, ओजीपी बहुत ही क्या होगी? इंप्रूव होगी। ज्यादा दिन नहीं है,
आपके जूनियर्स आने वाले हैं, इसके बाद में आपका वो सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। शुरू से मेहनत करना, जो वन नाइट फाइट करते हैं ना और जो अच्छे से नहीं पढ़ते उनके ये रिजल्ट आ रहा है। अगर किसी ने शुरू से मेहनत किया, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, जो स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में थे, सुबह से लगातार मैसेज आ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के ऐसा नहीं आया। आप बोलते उन्हें कि सर मेरे पढ़ने के बाद में भी बेक आई, ऐसा नहीं होता है। 0.0001% में मानता हूं कि ऐसा होता है, वरना नहीं होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में, जैसे मैंने करीना यादव का नाम बताया, मनीष दौसा कॉलेज से है, अलवर कॉलेज से है रमेश, इन सभी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और भी बहुत सारे हैं जो कि नाम मेरे जो व्हाट्सएप है उस पर मैं आपको शेयर भी करूंगा व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा कि किन किन का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। सभी का तो शेयर करने से रहा, लगभग 500 स्टूडेंट के लगभग है जिनका रिजल्ट आया है। अब मैं सभी का तो रिजल्ट शेयर करने से रहा, पर जो टॉप स्टूडेंट्स है, क्योंकि 500 स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड थे, उन 500 स्टूडेंट्स में से भी मेरे को पता है 500 के 500 मेहनत करने वाले नहीं थे। वो कोर्स लेने के बाद में भी मैं उनको शुरू से लेके एंड तक एक ही चीज कहता था कि भाइयों नोट्स बना लो, साथ के साथ मेरे उनसे पढ़ो, खुद के नोट्स चाहे कॉपी में कैसे भी लिख लो, लिखने से ज्यादा याद होता है। मैथ में रिजल्ट, मैं टॉप स्टूडेंट के अगर नंबर बताऊं तो टॉप के 82 नंबर है, अब की बार ही 82 नंबर। और जो स्टूडेंट्स है एवरेज नंबर है 70 नंबर, सही, किसी के 50 भी आ रहे हैं, 55 भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको मैंने बोला था कि साथियों आपको किसी भी टॉपिक को हार्ड नहीं मानना है, वो छोड़ दिए। क्योंकि पेपर 100% कहां से आया? क्लासेस में, क्लासेस भी ज्यादा नहीं थी, इसके बाद में भी कम नंबर आ रहे हैं, मतलब आपकी कहीं ना कहीं क्या थी, गलती थी। आपने माना कि ये टॉपिक हार्ड है, पढ़ने से पहले ये मान लिया, तो आपको कभी हार नहीं माननी है। और जो स्टूडेंट्स थे उनके कमेंट आएंगे, कमेंट्स चेक करना, वो हार नहीं माने, इसलिए उनको मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट लगी। और मैथ में बैक नहीं है, इंग्लिश में बैक नहीं है, बहुत सारी सब्जेक्ट्स है जो कि हार्ड सब्जेक्ट है, उनमें बैक नहीं है। उनके कमेंट्स आप चेक करना, और वो कमेंट्स करेंगे, वीडियो देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताना सभी साथियों को, जो अदर साथी है नहीं जुड़े थे ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म से, उनको नहीं था, वो भी अपन बात करेंगे कि सरकारी कॉलेज है क्या करें, वो सारी क्वेश्चंस की जवाब देखेंगे। बस वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्योंकि ये आपका लाइफ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आपकी नींव जो बन रही है ना, नींव को मजबूत करने का ये पार्ट है, नींव को मजबूत करने वाली ये वीडियो है, तो इसको एंड तक देखना। अब देखो कि बेक की एग्जाम कब होगी, ये आपका समझ में आ गया। मेरा कहने का मतलब यही है कि रीचेक के फॉर्म से आप बचिए, क्योंकि निकलेगी भी तो 1-2 नंबर से बाई चांस निकल जाएगी, पर आगे अच्छा इंप्रूव करोगे तो ओजीपी को भी इंप्रूव करके ले जाएगी। ना ही पैसों का नुकसान होगा इसमें, ना ही पैसों का नुकसान होगा। अभी मैं बताऊंगा आगे। रीचेक वाले जो स्टूडेंट्स है ना, वो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगा अभी जो सॉल्यूशन होगा वो। देखो, क्या मेरी एसजीपी और ओजीपी बढ़िया है? अब मैं आपको बता देता हूं बढ़िया ओजीपी कितनी है। साथियों, जिन स्टूडेंट्स के 6.0 से लेके 6.5 है, जिनके 6.0 से 6.5 के लगभग है, वो ऐसे मान लो मीडियम स्टूडेंट है, मतलब उनके जो है मीडियम है, आपकी ओजीपी मीडियम है। जो स्टूडेंट 6.5 से लेके और 7.0 है, वो स्टूडेंट ऐसे मान लो कि बढ़िया है, अपर है। इसके अलावा जो स्टूडेंट 7.0 से और 7.5 या 8.0 तक है, वो ऐसे मान लो सुपर स्टूडेंट है। कैसे है? सुपर है। और लोअर स्टूडेंट कौन से आ जाएंगे? लोअर आ जाएंगे 5.0 से लेके 6.0 के मध्य। अब कि सर हम कितनी बढ़ा सकते हैं, आप बोल रहे थे ना कि सर हम कितनी इंप्रूव कर सकते हैं, तो जो 6.0 से लेके 6.5 तक का है ना, वो 7.23 तक जा सकता है, 7.3 तक आराम से जा सकता है। नॉर्मल भी अगर मेहनत करें ना बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके के नोट्स वगैरह पढ़ के और साथ में नोट्स बना के अगर पढ़ता है ना, तो 7.2 से 7.3 तक जा सकता है। सर ये कितना जा सकता है? 7.5 से अबव जा सकता है। सर ये कितना जा सकता है? ये जा सकता है 7.5 से और 8.0 के मध्य। क्योंकि सर ये आप ओजीपी बता रहे हो, ये तो नॉर्मल ओजीपी लगती है, पर एसकेएन के जो स्टूडेंट्स हैं ना, ऐसे मान लो कि रामबाण है उनके लिए। 6.0 के अबव भी बहुत, ऐसा मान लो कि आपने अच्छी मेहनत की है, बिना गाइडेंस के, बिना टीचर्स के
फिर आपकी इतनी ओजीपी बनी है। अब आप इसमें इतना क्या कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, और बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल नोट्स बनाकर आगे के कंपटीशन एंट्रेंस एग्जाम के साथ तैयारी कर सकते हो, पर उसका प्रॉपर एक गाइडेंस मिलना चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस के बिना किसी स्टूडेंट के हॉर्टिकल्चर बेक आ रही है, किसी के क्या बेक आ रही है, किसी के क्या, हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट कोई बेक आने की सब्जेक्ट क्या, पर उनके आ रही है बिना गाइडेंस के, कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा उनको। तो साथियों, गाइडेंस अगर अच्छा रहेगा तो आपका जो मार्गदर्शन है वो अच्छा रहेगा, और इससे आप अच्छी मंजिल, आपकी सक्सेस को पा सकते हो। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। क्या सर हमारा करियर सिक्योर है? अगर मैंने जो ओजीपी बताई उसमें आपके ओजीपी आई है, और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करने के लिए आगे तैयार होने, अभी से आज से ही मेहनत करने के लिए तैयार हो अगर आप, तो आपका करियर बिल्कुल सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का रिजल्ट कभी अप आता है, कभी डाउन आता है, डाउन आ गया कोई दिक्कत नहीं है, अब भी आपका करियर क्या है, सिक्योर है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो तो आपका करियर सिक्योर नहीं है। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम ओजीपी बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। कितनी बदल सकते हो ये भी मैंने बताया। अब इसके बाद में है, सर सेकंड सेमेस्टर में हूं क्या करूं? सर सेकंड सेमेस्टर में हूं क्या करूं? तो मैं साथियों आपको एक ही चीज बोलूंगा, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमारे जो रीचेकिंग का हम फॉर्म लगाएंगे, मैं अभी बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिल जाएगी, उसमें मात्र 50 रुपए पर सब्जेक्ट में आपको क्लासेस मिल रही है। टोटल आपके 11 सब्जेक्ट है, तो 11 सब्जेक्ट की ओनली 499 में अभी ऑफर चल रहा है, ये 7 दिन तक का ऑफर रहेगा, मात्र 499 में मिल रहा है। और उस टाइम में बताऊं कि फर्स्ट ईयर का मात्र 449 में मिल रहा था। कितने में? मात्र 449 में। अब वो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर रीचेकिंग का मेरे को फॉर्म लगाना है। रीचेकिंग के वो कितने लगाएंगे? 1000 रुपए लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 1000 रुपए लगाएंगे। अब 1000 रुपए कहां 499, 499 में आपका फ्यूचर कितना सिक्योर हो रहा है, कितने अच्छे से आपको गाइडेंस मिल रहा है, क्लासेस मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, पेपर सॉल्यूशन मिल रहा है, और वो भी 499 में। 50 रुपए पर सब्जेक्ट में, जिसमें नोट्स नहीं निकलवा सकते हो, प्रिंट नहीं निकलवा सकते हो, उसमें मात्र 50 रुपए में। पर वो चीज होती है ना कि अपन गधे को घी पिलाते हैं ना, तो कि मेरे आंख में क्या डाल रहा है, मेरे को ऐसा कुछ कहावत होती है कि उसकी अपन जितनी भलाई सोचते हैं ना, वो उतनी सोचता है कि मेरे को ये है ना, मेरा बुरा चाह रहा है। तो आपका बुरा कोई नहीं चाहता है साथियों, पहले मैंने कहा था। अब वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा पछताएंगे जो स्टूडेंट 750 रुपए पर सब्जेक्ट के बैक के फॉर्म के जमा करवाएंगे। जब बैक का फॉर्म भरेगा तो उसमें 750 रजिस्ट्रेशन के टाइम में एक्स्ट्रा लगेगा पर सब्जेक्ट, तो वो स्टूडेंट के बहुत ज्यादा पछतावा होगा। कहां पर तो सर 499 और कहां पर मेरे 750 रुपए लग रहे हैं। तो इस चीज को माइंड में आप डाल लेना कि ये 499 और ये 750, सही। अब आपको पछतावा होगा इस चीज का। देखो, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। सर अब क्या करें? अब तो मेरा एक ही कहना है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो आपका वेलकम है। वहां से जुड़कर बढ़िया तरीके से मेहनत कर सकते हो, बढ़िया गाइडेंस ले सकते हो। सभी सेमेस्टर की क्लासेस, और जो पिछले सेमेस्टर की है उसके भी मैं बताऊंगा कि कब से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। इसके साथ ही सर पढ़ाई कैसे करें? पढ़ाई करने का भी एक बढ़िया तरीका होता है, बढ़िया लिखने का तरीका होता है। ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो भी टीम है वो आपको गाइड करेगी, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार से नोट्स बनाने, सारी चीजें अपन क्लासेस में बताते हैं। और इसके साथ ही मैंने एक और चीज देखी साथियों, मैंने एक चीज देखी कि अपने क्लासेस आ रही है, सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस आ रही है। जैसे एग्रोन सब्जेक्ट आपके न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ था, उस एग्रोन सब्जेक्ट की नेचुरल फार्मिंग की क्लासेस आ रही है, कोई बेसिक की क्लासेस आ रही है। उस पर मैं देखता हूं तो 100-150 लगभग 1000-1200 के लगभग स्टूडेंट है टोटल गवर्नमेंट में, पर वो स्टूडेंट 100-150 के लगभग देखते हैं। मतलब आप स्वयं भी देख सकते हो कि आपकी हालत कहां पर है, क्या कर रहे हो आप, आपके जो एग्जाम है वो पास में आने वाली है, अभी आपकी क्या सिचुएशन है। जिस सब्जेक्ट का मटेरियल किसी को पता नहीं है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं पता है, उस सब्जेक्ट को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, उस सब्जेक्ट की आप क्लास नहीं ले रहे,
सही। और मैं देखता हूं ऐप में कोर्स लिए हुए स्टूडेंट है, वो भी प्रॉपर क्लासेस नहीं ले रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे, आपकी लापरवाही है। आप बोलते हो कि सर टाइम नहीं है, हमारे एग्जाम आने वाले हैं। मैं आपको अभी भी बता देता हूं, जून के लगभग आपके एग्जाम हो गए, जून के लगभग आपके एग्जाम हो गए, और अभी से आप तैयारी अगर स्टार्ट करते हो बढ़िया तरीके से क्लासेस लेकर, तो आराम से आप तैयारी कर सकते हो जून तक, और इतनी बढ़िया तैयारी कर सकते हो जो स्टूडेंट बता पाएंगे कि सर एग्जाम से 7 दिन पहले फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, 7 दिन में भी मैंने बहुत अच्छा कवर किया मटेरियल को, और आप भी कर सकते हो। पर ये बहाने नहीं चलेंगे कि सर हमारे है टाइम नहीं बच रहा है, टाइम का बहाना नहीं, शुरुआत आज से करो, आपका सिलेबस होगा, अच्छे से होगा। जैसे आप अगर ठानोगे कि आज से ही मेरे को इस क्लास के बाद में ही मेरे को सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेना स्टार्ट करनी है, तो आप आज ही 2 सब्जेक्ट के नोट्स बनाकर और 2 सब्जेक्ट की क्लासेस ले सकते हो। अगर आप चाहते हो तो 7 से 8 घंटे अगर देते हो तो आराम से आपका सिलेबस कवर होगा, अच्छी ओजीपी भी इंप्रूव होगी। 7 से 8 घंटे ले रहे हो, ऐसे नहीं है कि सर हम तो कॉलेज में आ गए, कॉलेज में भी इतना पढ़ना होता है क्या? अरे 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे भी नहीं पढ़ रहा तो फिर पढ़ क्या रहा है? सभी को पता है, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि सर कॉलेज में मेरे को मजे लेने हैं, पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा साथियों, जो अपने मम्मी पापा है अपने को एस करने के लिए पैसे नहीं भेजते हैं, अपने को ओनली अपना काम चल जाए, अपनी फीस जमा हो जाए, इतने ही पैसे भेजते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं से करके भेजते हैं, तो उनका दुरुपयोग मत करो। ऐसे आप कर रहे हो ना कि सब्जेक्ट की बेक आ रही है, किसी का रीचेक का फॉर्म लगा रहे हो, 1000-2000 रुपए कैसे कमाते हैं, कितने महीनों में बचते हैं, वो उनको ही पता है साथियों। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप इन चीजों को समझने लग जाओगे, इन चीजों को एक्सेप्ट करके थोड़ा चीजों को एनालिसिस करोगे, तो आपको सभी का जवाब मिलेगा, और बढ़िया तरीके से आपका माइंड काम करेगा, माइंड वर्क करेगा। अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहोगे, पॉजिटिव चीजें सुनोगे, पढ़ाई से रिलेटेड आप अगर संसाधन यूज करोगे, रिसोर्सेस यूज करोगे, तो आपका कैरियर अच्छे से बनेगा। अच्छा आपका इन्वायरमेंट है तो अच्छी आपकी ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ आपके इन्वायरमेंट पर निर्भर करती है साथियों। अब अपन चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। पढ़ाई कैसे क्या करूं, ये सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, लगातार वीडियोस आते रहते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस की बात करें तो अपने क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है कि सर हमारे बैक आ गई, हम कब से उसकी पढ़ाई स्टार्ट करें? तो मैं आपको बता देता हूं, अभी ओनली सेकंड सेमेस्टर को पढ़ना है, वरना उस सेमेस्टर के चक्कर में आप इस सेमेस्टर की भी तैयारी खत्म कर दोगे। 11 सब्जेक्ट है, 11 में से मान लो कि 9 सब्जेक्ट तो न्यू है, आपने कभी देखी नहीं, आप उनके बारे में जानते ही नहीं, बस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेते हो, और क्या बोलते हो कि सर पढ़ा भी था बहुत अच्छे से, मैंने लिखा भी, पर लिखा कहां से? जो आपके पीडीएफ आती है कहीं ना कहीं से उठ के कुछ कचरा 50% लिख देते हैं, उस 50% में से 30% याद होता है, 10% लिख के आते हो, और फिर लिख कर आकर फिर आप बोलते हो कि सर बैक आ गई। अरे साथियों, मैटर अच्छा होगा तो बैक देने वाला भी 3 बार सोचेगा कि मैं इसके बैक कैसे दे रहा हूं। मैटर अच्छा पढ़ो, अच्छी जगह से पढ़ो, माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार करो, कोई बैक देने वाला नहीं है। इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। मैंने कहा कि ये कब स्टार्ट करनी है, ये आपको सेकेंड ईयर के फर्स्ट में लगेगी, मतलब आपके जूनियर्स जब इसकी तैयारी करेंगे ना, तब आपको स्टार्ट करनी है जो बैक आई उनकी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इन सभी चीजों को छोड़िए, इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, छोड़ना है। इसके बाद में देखो पढ़ने के बाद में भी बैक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने के बाद में भी बैक आ रहा है। साथियों ऐसा नहीं होता है, ये है मेन चीज तो मैटर की। अपन मैटर क्या पढ़ते हैं, दूसरी चीज है लिखने की, अपन क्या लिख रहे हैं, इन चीजों पर मैटर करता है, ना कि पढ़ने के बाद में। पढ़ने के बाद में बैक नहीं आती, आपने पढ़ा क्या है, लिखा कैसे है, इन चीजों से ही बैक आती है। सही है। इसके बाद में देखो सर न्यू कॉलेज है, सर क्या करें, और टीचर नहीं है, तो मैं एग्जांपल दूंगा। मनीष दौसा कॉलेज से हैं, इसके अलावा जो मुकेश है अलवर कॉलेज से हैं, इसके साथ ही जो करीना यादव मैंने बताया वो भी तिजारा अलवर या कामा भरतपुर कॉलेज से हैं, और उनके भी टीचर्स नहीं है, उनके भी टीचर्स नहीं है, कहीं से भी नहीं पढ़ा, ब्राइट एग्रो क्लासेस से कनेक्टेड थे, और उनका 7.5 ओजीपी कम नहीं होती है एसकेएन यूनिवर्सिटी में। सही, वो 8 के करीब ले जा सकते हैं, अगर आपकी स्वयं की डिग्री को ले जाना चाहिए तो 8.5 ओजीपी तक ले जा सकते हैं वो। सही है। तो टीचर्स का तो ये तो बहाना आप छोड़ दो,
मेरी वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आती, वो ये नहीं आता, उसके नोट्स नहीं बने, इसके नहीं, ये आपके बहाने हैं। अगर आपके लिए कोई इंसान तत्पर है, आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, जैसे मैं उन स्टूडेंट्स को एक ही चीज बोलता था कि आप अगर मेहनत करोगे तो मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूं, पर जब आप करोगे तब। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो रेगुलर बढ़िया तरीके से, बहुत सारों का तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया, मैंने देखा भी नहीं, मैंने सोचा कि पहले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाए ताकि वो डिमोटिवेट नहीं हो। डिमोटिवेट किसी को भी नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको जो भी क्वेश्चंस अब बच रहे हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में करना। जब भी अपनी नेक्स्ट एग्जाम होगी, नेक्स्ट कोई भी वीडियो होगी, उसमें उन क्वेश्चंस को अपन लेंगे। इसके साथ ही मैं एक और चीज बता देता हूं, अभी किसान बेच चल रहा है, किसान बेच चल रहा है 2.0, जिसमें टोटल 11 सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है मात्र 499 में। कितने में? मात्र 499 में, 50 रुपए पर सब्जेक्ट में, और 50 रुपए सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है साथियों। आपको अच्छा लगता है तो इसको ज्वाइन करना। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है सभी की, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इसके साथ ही अपने ऐप की लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड करना। इसके साथ ही मैं नंबर बता देता हूं 8690596638। किसी भी स्टूडेंट के कोई भी सब्जेक्ट बैक है, किसी भी कारण से वो डिमोटिवेट हो रहा है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। आगे आपके बैक नहीं आने का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। अगर आप जुड़ते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में, अगर चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कोई भी क्वेश्चन रहा हो कमेंट बॉक्स में करना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुन सके, अपनी आवाज को सुन सके, और वो भी एक मोटिवेट, एक प्रेरणा ले सके, आज से ही मेहनत कर सके। आज से ही मेहनत करो साथियों। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि कोई और ऑप्शन है और उस ऑप्शन से हम कुछ कर लेंगे, कोई ऑप्शन नहीं होता है साथियों। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।